I have to share this important thing with you now. This is about how I tried and made my daughter independent, and there's a beautiful realization I had in the process. So what happened? इस बात को हो गए करीब 7 साल, 7 years. So she was in 8th standard, and हमारे घर के बिल्कुल सामने एक रेस्टोरेंट था, नाइस इटालियन कैफे. जब मैं रोज ऑफिस से निकलकर जाती थी, इसको देखती थी, एवरी टाइम देयर वाज दिस, शी इज ऑर्डर्ड दिस नाइस दिस रेड वेलवेट पेस्ट्री, और कभी उसका एक स्पून खाया होता था, पेस्ट्री वेस्टेड होती थी, कभी कोई पेस्ट्री, शी हैड दैट स्वीट टूथ. एंड माई ओनली प्रॉब्लम इज दैट आई जस्ट कैन नॉट हैंडल वेस्टेज. मतलब मेरा अगर बस चले, जो मैं कभी कभी चला भी लेती हूँ, तो मैं नींबू के छिलकों को भी यूटिलाइज कर लूं. मतलब मुझे लगता है कोई चीज वेस्ट ना जाए, एवरीथिंग हैज टू कम टू रिसाइकिल. किसी की यूज आ जाए, कोई खा ले, मतलब कुछ कर लो, बट कोई नथिंग शुड गो इन द डस्टबिन. मतलब दिस इज हाउ आई आइडली वॉन्ट माई लाइफ टू बी. सो आई यूज्ड टू रियली गेट बग्ड अप थिंकिंग कि रोज 2 बाइट खाती है, वेस्ट कर देती है, कोई झूठा खा नहीं सकता. मतलब दैट वाज रियली बगिंग मी अप. एनीवेज, विदाउट लूजिंग माई पेशेंस, what I did was that I actually, she was very young at that point of time, but मैंने अपना दिल बड़ा किया. मैंने कहा eventually if something happens to me, तब भी तो ये सब कुछ इसका ही है. She is the one who has to take care and take it forward. I said let's decide that I don't exist from now on. एक दिन के लिए भी मैं नहीं हूं. I gave all my responsibilities to her. I said आज के बाद बेटा you will get a fixed amount. अपनी स्कूल की फीस आप दोगे, अपनी ट्यूशन की फी आप दोगे, आज के बाद खाने का बिल, पीने का बिल, ड्राइवर का बिल, घर के खर्चे का बिल, एवरी बिल विल बी गिवन बाय यू. शी वाज वेरी यंग टू हैंडल दैट अमाउंट ऑफ सेटअप, बट देन आई गेव इट अप. व्हेन आई गेव इट अप आई रियलाइज्ड, अब कुछ महीनों बाद का ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, कि एक दिन मैं किचन में गई तो हमारे किचन में वेइंग स्केल पड़ा हुआ था. एंड आई आस्क्ड माय पीपल, आई सेड ये वेइंग मशीन क्या कर रही है, वेइंग स्केल क्या कर रहा है किचन में. शी सेड आरना मैडम ने रखवाया. आई सेड क्यों? शी सेड जब ड्राइवर सब्जी लेकर आते हैं ना, तो ये उसको वे करती है, पर्ची साइन करती है, और फिर उनको बैलेंस देती है. सो हर आइडिया टू ड्राइवर्स वाज कि आप सब्जी निकालो मत, आपको जो चाहिए मांग लो, लेकिन जो हिसाब में लिख रहे हो उतना ही केजी का आना चाहिए. दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ गर्ल विद इन 6 months ऑफ गिविंग द अकाउंट ऑफ एवरीथिंग इन हर हैंड. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट नाउ एवरीथिंग इज मैनेज्ड बाय हर सिंस ईयर्स. What I'm trying to tell you is that कि आप बच्चों को जो मर्जी दे दीजिए, उनको दर्द जो है ना वो अपनी पॉकेट का ही होता है. And we were like the same, when we were growing up, but we expect entirely different scenario from our children, and that never happens. We just have to understand कि हमें भी तो सिर्फ अपनी जेब का दर्द आता है ना, ऐसे उनको भी सिर्फ अपनी पॉकेट का दर्द आता है. Now her savings are much better than what it could be. My savings, in a way where she's able to do all her things, save money. पहले ट्यूशन की क्लास होती थी तो इधर टॉयलेट जाना है, उधर जाना है, भूख लग रही है, क्योंकि ट्यूशन की फीस मॉम देती थी. नाउ दैट शी इज बीन पेइंग ट्यूशन फीस एंड एवरी क्लास फी ऑन हर ओन, फ्रॉम हर स्कूल, टू हर हॉर्स राइडिंग क्लासेस, हर पियानो क्लासेस, 1 मिनट का भी ब्रेक नहीं होता, बिकॉज दैट गोज फ्रॉम हर पॉकेट. So what I'm telling you is that children don't understand when they consider your pocket separate and their pocket separate. They only have major pain for their pocket. So आपने eventually तो इनको responsible बनाना ही है ना, तो इनके बड़े होने की wait मत कीजिए. Nobody is ever young enough to take care of any responsibility given to them. सिर्फ दिल बड़ा कीजिए, ऊपर से supervise कीजिए, and think you don't exist from this day onwards, and see how do they cope up without you interfering into their system. And trust me, they'll make you feel proud. You'll feel they have actually become independent, more responsible, क्योंकि दर्द सिर्फ अपनी जेब का आता है.